संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 702 किसानों की लिस्ट भेज दी है जिनकी मौत आंदोलन के दौरान हो चुकी है। कृषि मंत्रालय को ये लिस्ट ईमेल के जरिए कल भेजी गई है। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक चल रही है। लगातार यहां पर देखिए नारेबाजी भी लगाई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है बाकी किसानों की तरफ से, लेकिन यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की तरफ से बड़ी बैठक हो रही है जिसमें खुद बीकेयू नेता राकेश टिकैत यहां पर मौजूद हैं और तमाम बड़े जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत के मुताबिक क्योंकि उनसे खास बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 6 मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां पर बातचीत होगी। लेकिन जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि एसकेएम ने यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बकायदा लिस्ट तैयार की है क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि उनके पास मृत किसानों का कोई भी आंकड़ा नहीं है। इसी बात को लेकर अब एसकेएम की तरफ से यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक लिस्ट मृत किसानों की, जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए हैं, उनके बारे में एक लिस्ट बनाई है और सरकार को ईमेल किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर और संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो किसान लीडर्स हैं अलग अलग जत्थेदारियों के वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद फैसला लिया जाएगा बैठक के बाद कि क्या क्या किसान आंदोलन खत्म करके घर वापसी जाना चाहिए या नहीं चाहिए। और तमाम किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जंजीरें के साथ अपने आप को यहाँ पर बांधकर यहाँ पर बैठे हुए, जंजीर के बांध रखी है। सर, आजादी के 73 साल बाद भी सरकारों ने किसानों को जंजीरों में बांध रखा है क्योंकि हमारे समर्थन मूल्य पे जो घोषित करते हैं वो मिलते नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें जंजीरों से मुक्त करे, जो एमएसपी का जो गारंटी का कानून है उसको पास करे संसद में और किसानों को जंजीरों से मुक्त करे। इसलिए हमने जंजीरें बांध रखी है। सर, जितने जैसे मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में बाजरे का मूल्य है 2250 रुपए, सर 1500-1400 रुपए में बिकता है। बताइए किसान क्या करे, जंजीरों में बंदेगा करेगा। अगर 2250 में खरीदे तो किसान का कुछ मिले सर। इसलिए हमें कमेटी नहीं चाहिए सरकारी, हमें गारंटी का कानून पास करके इसी जो 70 चल रहा है उसमें पास करें, नहीं तो हमें इसमें बंधे रहेंगे। 74 साल हो गया आजादी को, हमें किसानों को कुछ नहीं मिला सर। कमेटी नहीं चाहिए। आप कहाँ से? मैं राजस्थान के सीकर जिले के गुडाखुर्द गांव से रहने वाला हूं। खून से लिखा इतिहास सही से नहीं मिटने देंगे, बेच दिए हुए तो उन्हें रेल जहाज खेत नहीं बिकने देंगे। किसान आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 साल से किसान को मूर्ख बनाया जा रहा है, बुर्जुआ सरकार मूर्ख बना रही है किसान को, अब और नहीं। ये सरकार ने कमेटी का गठन करने की बात कही है, क्या लगता नहीं कि कमेटी सही है? देखिए, कमेटी की बात मैं आपको बताता हूँ। एक कमेटी एमएसपी पे जिसके मोदी खुद प्रधान थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस कमेटी का क्या हुआ? वो कमेटी धूल भाग रही है। अब फिर कौन सी कमेटी वो बनाना चाह रहे हैं? कमेटियां मामले को ठंडे बस्ते में डालने के होते हैं और कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से? मैं अम्बाला से आया हूँ, हरियाणा से। देखिए, हमें सरकार की कमेटी पे कोई भी विश्वास नहीं है। हमें एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, जो हमारी पहले भी मांग थी। इस आंदोलन शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली आने से पहले जब हम प्रोटेस्ट करते थे, जो पीपली रैली हुई थी, जो 15 अगस्त को हमने इनको काले कानूनों को आग लगाने का काम किया था 2020 के अंदर, उस वक्त हम सरकार से अपील कर रहे थे कि 3 लाइनें आपने लिख दी हैं, चौथी बारी भी लिख दो, हमें एमएसपी का कानून दे दो, हमारी एमएसपी से नीचे नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस टाइम यहाँ आए, दिल्ली की तरफ बढ़े, हमारी मांग थी तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी का कानून गारंटी बनना चाहिए। आज अहम बैठक है किसान संयुक्त मोर्चा की आंदोलन को वापस लेने की। क्या आप चाहते हैं कि आंदोलन वापस न हो या फिर जब तक मांगे पूरी होगी तब तक आंदोलन? देखिए, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का। सरकार एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बना दे, और ये हमारी मांग ही नहीं बल्कि किसान का हक है, जो 70 साल से किसान को नहीं मिला। पिछले 70 साल से किसान की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा एमएसपी का गारंटी कानून ना मिलने के कारण कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। किसान को वो हक चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए। और योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आप सबको पता है, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें 6 बकाया मुद्दों का जिक्र किया था। उन बकाया मुद्दों पे क्या प्रोग्रेस हुई है और उसकी रोशनी में अब हमें क्या करना चाहिए, उस पे आज फैसला होगा। सर, घर वापसी होगी या नहीं होगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये बात कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। यही फैसला करने के लिए आज मीटिंग हुई है। 6 मुद्दों पर कितनी प्रोग्रेस हुई है,
किस पे कितनी बातचीत हुई है, सबका ब्यौरा रखा जाएगा और उसके बाद सब लोग मिल के एक यूनाइटेड फैसला लेंगे। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, जो आपने पूछा उस पे, हम सब एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। सर, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, अमित भारद्वाज और सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे अमित जानना चाहेंगे कि क्या मीटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है और मीटिंग में क्या कौन कौन से नेता वहां शामिल हुए हैं? जी देखिए, अब से कुछ ही देर में जो संयुक्त किसान मोर्चा की फुल बॉडी मीटिंग है, यानी कि तमाम संगठन देश भर के जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एसोसिएटेड हैं पिछले 1 साल से, उनकी मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। इस मीटिंग में डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे बड़े नाम भी हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से, केरल से और सदर्न स्टेट से भी किसान नेता आए हैं। और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि एमएसपी को लेके एक कंसेंसस डेवलप किया जाए और जो 5 नाम भेजे जाने हैं सरकार को, उन 5 नामों पे भी आज फुल बॉडी मीटिंग में मुहर लगा दी जाए, ताकि आधिकारिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से ये नाम भेज दे। एक और अहम बात ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा, डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा है कि सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके पास कोई डेटा नहीं है उन किसानों का जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान। तो डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से कृषि मंत्रालय को पूरा ब्यौरा, लिस्ट, 702 किसानों का लिस्ट भेज दिया है जिनकी मौत हुई है इस किसान आंदोलन के दौरान, और कहीं ना कहीं वो अपना पक्ष मजबूत करना चाह रहे हैं कंपनसेशन वाला। एक और अहम बात जो आज की मीटिंग में संभवतः डिस्कस होगी, आपको ध्यान हो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के साथ हरियाणा के किसान नेताओं की मीटिंग हुई थी। 8 लोगों का डेलीगेशन गया था वहां पे एमएल खट्टर से मिलने के लिए। वो मीटिंग इनकंक्लूसिव रही थी, लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने इन प्रिंसिपल अग्री कर लिया था केसेस के विड्रॉल को लेके। ध्यान हो कि हरियाणा में लगभग 50,000 केसेस पेंडिंग है किसानों पे जी, जो इस किसान आंदोलन के दौरान रजिस्टर हुए थे। तो उन केसेस को वापसी को लेके इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो गया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस को लेके अभी मामला फंसा हुआ है। कल मीटिंग जो इनकंक्लूसिव हुई उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि शहीदों का दर्जा किसान मांग रहे हैं, उन लोगों की जिनकी मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान। गुरनाम सिंह चडूनी जैसे नेता कह रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा मिले और कंपनसेशन मिले, तो उस वजह से भी मीटिंग इनकंक्लूसिव रही कल। बिल्कुल, तो इस मसले पे भी आज की फुल बॉडी मीटिंग जो है, बिल्कुल ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। सुशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत, आपकी कई रिपोर्ट्स आ रही है सुबह से, ये बताइए, किसान वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है योगेंद्र यादव जैसे नेता अब वहां पर बैठक में शामिल हो रहे हैं और बातचीत की बात कर रहे हैं। तो क्या वहां से ये आवाज भी आ सकती है, क्या इस तरह की बात भी हो सकती है कि फिलहाल इस आंदोलन को यहां पर विराम दिया जाए और आगे के लिए किसी कमेटी के गठन की बात, या फिर सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस पर विश्वास करने की बात, इस तरह की बात कुछ हो सकती है? देखिए, आज से 2 दिन पहले जब पंजाब के किसानों की बैठक हुई थी तो उसके अंदर ये कई सारे संगठन जो थे, जत्थेदार थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर सरकार कमेटी बनाने के लिए राजी है तो हो सकता है कि आंदोलन जो है वो खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन उसमें भी मीटिंग के अंदर अगर कहा जाए तो जो विरोधाभास था वो बना रहा था और ऐसे में आज एक बार फिर से 4 तारीख को बैठक जो है बुलाई गई। आज हरियाणा के किसानों की जो है वो बैठक हुई। अब ये दोनों ही बैठक में जो फैसले लिए गए थे उसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अंदर लेगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की जो है वो बैठक